वेद और पुराण तुमको मायातीत मानते हैं, गुण और ज्ञान से ऊपर मानते हैं, परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया का और सुख का समुद्र मानते हैं। सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या बोल रही है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं तीसरे छंद में, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सौ बासी यह उपहासी सूरत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब गयाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्हीं है, कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए, प्रत्येक रोम इंसान के अंदर तो सब कुछ माया है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं उनके अंदर। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस बात के सुनने पर धीर विवेक पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी कि जो इतने बड़े ब्रह्मांड नायक है, ब्रह्मांड नायक अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक है, वो मेरे गर्भ में रहेंगे। वो अच्छे ज्ञानी ध्यानी धैर्यवान विवेक पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी, विचलित हो जाएगी। लेकिन जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता कौशल्या को समझाते हैं पूर्व जन्म की बातें, क्यों हम आपके गर्भ में आए हैं, आप आश्चर्यचकित हो रहे कि इतना बड़ा ब्रह्मांड नायक मेरे गर्भ में पलेगा। समझाते हैं भगवान राम। तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होड़ बालक सुर भूपा। यह चरित जे गवही हरिपद, पावही तेन परही राहुल भव कूपा। छंद चौथा छंद गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा। इसका अर्थ है कि माता की अब बुद्धि बदल गई। जब उनको पूर्व जन्म के बारे में बताया गया तब वह बोलती है, माता कौशल्या, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू किया। अभी तक वो कैसे आए थे? पूरा नीला वर्ण था, धनुष्बाण लिए हुए थे, अब वो शिशु रूप में हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। संसार क्या है? कुआं ही है और उसमें लोग गिर जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार रूपी कूप में नहीं गिरते।